Hello everyone, very welcome to iExam B for 50% faster preparation. I am चंद्र प्रकाश जोशी। अगर आप MBA हैं, MBA फाइनेंस, आप CA हैं, ICWA हैं और आपकी अभी तक जॉब नहीं लगी है, अब नहीं लगेगी तो कब लगेगी? 1000 वैकेंसीज इन पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 1000 वैकेंसीज हैं आपके लिए, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आती नहीं है। लास्ट ईयर आई थी केवल 200 और 200 में भी लास्ट ईयर केवल 180 सिलेक्शंस हुए थे, यानी कि 20 तो उनको अच्छे कैंडिडेट मिले ही नहीं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर। आपको पहला प्रश्न आएगा कि क्रेडिट ऑफिसर करता क्या है, कैसे ये डिफरेंट है। पहले हम बात करते हैं क्रेडिट ऑफिसर के प्रोफाइल पे। आप क्योंकि फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो आप इतना तो समझ रहे हो, बैंक की जो कमाई होती है वो होती है लोन से, और लोन कौन देता है? क्रेडिट ऑफिसर। तो यहाँ पर क्रेडिट असेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट काम है कोई भी क्रेडिट ऑफिसर का। देखना होता है कि क्या क्रेडिट वर्दीनेस है किसी भी क्लाइंट की, और उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एनालाइज करने पड़ेंगे और क्रेडिट रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी। भाई एलिजिबिलिटी कितनी बनती है, क्या ये कंपनी इतना लोन अफोर्ड कर सकती है, रिपेमेंट कहाँ से करेगा। पहले इवेल्युएट करना है कि क्या क्या रिस्क है इस बिजनेस में, क्या लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट है। मैं बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकाली जाती है। इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको, कैसे इस रिस्क को मिनिमाइज किया जाए, क्या सिक्योरिटी मिल सकती है, प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी, जो कोलेटरल होता है। उसके बाद आता है लोन अंडर राइटिंग। पहले तो समझ लिया कि भाई किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है। फिर देखना है कि लोन का डॉक्यूमेंटेशन, अब डिसाइड कर लिया कि भाई अब ये लोन देना है, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन देना है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं है। किसी ने फर्जी बैलेंस शीट बना के दे दिया आपको और आपने उस पर लोन दे दिया 200 करोड़ का। और ये भी देखना है कि जो लोन दिया जा रहा है वो जो इंटरनल पॉलिसीज है, इंटरनल पॉलिसीज यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की पॉलिसी इस केस में, और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मेनली तो आरबीआई की होती है, बट आरबीआई के अलावा भी कई बार ऐसा तो नहीं कि कोई कंपनी लॉ का वायोलेशन हो रहा है, कोई भारत सरकार की जो गाइडलाइन से बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं उस बिजनेस में, उनका वायोलेशन हो रहा है, वो भी एज ए क्रेडिट ऑफिसर आपको देखना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोफाइल होता है। इसमें आपको कस्टमर इंटरेक्शन तो होगा ही। डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन जो है वो पहले रिलेशनशिप मैनेजर का है, लेकिन आप बात करोगे भाई लोन को समझने के लिए किस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको टर्म्स रहेंगी, क्या कंडीशन डालोगे आप लोन में, कितना अप्रोप्रिएट अमाउंट रहेगा और एग्जैक्टली क्या रिपेमेंट शेड्यूल होना चाहिए, इसके लिए आपका यहाँ पे कस्टमर से भी इंटरेक्शन रहेगा। बट यू आर नॉट ए रिलेशनशिप मैनेजर। इफ आई हैव टू डिस्टिंग्विश दिस, रिलेशनशिप मैनेजर क्या है? जो बेसिकली बिजनेस लाके दे रहा है, और आपका काम क्या है एज ए क्रेडिट ऑफिसर? आपको देखना है कि जो बिजनेस आया है, कस्टमर को तो ले आया रिलेशनशिप मैनेजर, अब जो कस्टमर को लेके आया उसको लोन देने लायक है कि नहीं है, वो आपको देखना है एज ए क्रेडिट ऑफिसर। तो आपको देखना पड़ेगा कॉम्प्लायंस, रेगुलेशंस, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखनी पड़ेंगी वहां पे। आप ना थोड़े टाइम बाद सेक्टर एक्सपर्ट हो जाते हो, जैसे कोई फार्मा का सेक्टर एक्सपर्ट है, कोई मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का हो सकता है, कोई स्टील और मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है। इस तरीके से आपको फिर एक पोर्टफोलियो बन जाता है कि मेरे पोर्टफोलियो में ये 20 कंपनियां हैं, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, क्रेडिट रिस्क क्या है, वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या एडजस्टमेंट करने हैं। कई बार रीस्ट्रक्चरिंग भी होती है, लोन की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत नॉलेज बेस्ड प्रोफाइल हो जाता है, जिसमें आपको फाइनेंशियल नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको इंडस्ट्री नॉलेज भी चाहिए होती है। स्पेशली जैसे जैसे आप बड़े प्रपोजल करने लग जाते हैं, एसएमई से कॉर्पोरेट की ओर जाते हैं, तो फिर आप क्रेडिट के एक्सपर्ट बन जाते हैं। अगर आपको सच में मजा आता है फाइनेंस में, तो दिस इज डेफिनेटली ए जॉब फॉर यू। अब पॉइंट आता है कि भाई मिलेगी कैसे। एमबीए के अलावा, एमबीए फाइनेंस तो है ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली एलिजिबल हैं, आईसीडब्ल्यूए जिसको सीएमए बोलते हैं अभी के डेट में, वो भी एलिजिबल हैं। अगर आपने सीएफए किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं। एमबीए और इक्विवेलेंट लिखा है, तो अगर आपकी कोई मास्टर्स डिग्री है जिसमें आपने फाइनेंस पढ़ा हुआ है, ऐसी बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, आप चाहिए तो कमेंट में लिख के पूछ लीजिए, या मैं लास्ट में आपको अपना नंबर दूंगा, वहां पर आप को रीच आउट कर सकते हैं। बट ये क्लियर दिख रहा है नोटिफिकेशन से, आइडिया यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस की। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया आपको, क्योंकि उनको 200 लोग भी उतने प्रॉपर नहीं मिले तो उन्होंने पूरी वैकेंसीज नहीं भरी। दिस इज डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आसान तो डेफिनेटली नहीं होगी, एग्जाम तो होगा ही, इंटरव्यू भी होगा। क्यूआरई से आप यहाँ भी नहीं बच सकते। देखो दोस्तों, क्वांट यहाँ पे कितना है, 50% ऑफ दिस पार्ट 1 50 मार्क्स का है ना, पार्ट 1 100 मार्क्स का है, और ये जो प्रोफेशनल नॉलेज है 100 मार्क्स विच विल बी काउंटेड फॉर योर फाइनल सिलेक्शन अलोंग विद इंटरव्यू ऑफ 50 मार्क्स। आगे दिखाता हूँ आपको, इस 150 में से सिलेक्शन होगा। ये जो पार्ट 1 है 100 मार्क्स, ये इंश्योर करेगा कि आपका पार्ट 2 चेक होगा भी कि नहीं।
अगर आपके QRE में स्कोर नहीं है ठीक, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी आगे। लेकिन एग्जाम आपका ये पार्ट 1 पार्ट 2 का साथ में होगा, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो इसके बाद आपका अगर पार्ट 1 में स्कोर सही है तो पार्ट 2 को तो इवेल्युएट किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू है, जिसमें इंटरव्यू में कम से कम 45% मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 22.5 मार्क्स आने चाहिए फॉर SC/ST कैंडिडेट, और मिनिमम 50% यानी कि 25 मार्क्स आने चाहिए फॉर द अदर कैटेगरी कैंडिडेट। ये बात आप समझ गए होगा अभी तक क्लियरली कि प्रोफेशनल नॉलेज तो गेम है, बिकॉज प्रोफेशनल नॉलेज एक तो ये 100 मार्क्स का यहाँ पर हो गया, और जब आप इंटरव्यू में जाओगे 50 मार्क्स, वहां पर भी उसका बहुत ज्यादा वेटेज आएगा। बट इसका जो रास्ता है QRE है आपके लिए। यहाँ पर है एक कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड, आपको मिल जाएगी ये। इसमें हमने पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है कैसे आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो अभी बिफोर द एग्जाम। डेट वाइज प्लानिंग आपको पूरा दिया हुआ है, और जो सिलेबस है वो भी इसमें डिटेल में दिया गया है। सिलेबस क्योंकि हमने अपनी एक्सपीरियंस से बनाया, लास्ट ईयर आपने देखा था हमारे सिलेक्शंस किस तरीके से हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने पूरा स्टडी प्लान आपको दिया हुआ है डेट वाइज। आपको ये डाउनलोड करना है, और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने बताया आपको फाइनेंस की नॉलेज चाहिए तो आपको फाइनेंशियल रेशियो पे क्वेश्चन आएंगे। टंडन चोरे कमेटी ना बैंकिंग वालों की फेवरेट है, लास्ट ईयर भी उस पे क्वेश्चन आए थे, इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आएंगे। आपको अच्छे से बैलेंस शीट एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, आप ये डाउनलोड तो करो ये पेपर और ये स्टडी प्लान। आपको नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड करो, आपको समझ में आएगा कि एग्जाम क्या होने वाला है। हमारे पास कोर्स है, बिल्कुल है कोर्स, क्योंकि निकलते हैं स्टूडेंट वही जो सिंसियरली तैयारी करते हैं। कोर्स लेने के लिए आप हमारे को अप्रोच कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाके भी ले सकते हैं, बट ये जो डाउनलोड करना है पहला स्टेप आपका ये है। आपको मालूम पड़ेगा किस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं और कैसे तैयारी करनी है। कोई भी प्रश्न हो आप हमको ईमेल लिख लीजिए hello@exambi.com या 9205524028 पे आप हमको रीच कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू कम विद मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट अवे अगर अभी तक नहीं किया है। एग्जाम भी अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है विच मेक्स योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। क्रिस्प कंटेंट है, फ्लिप्ड क्लासरूम है, लाइव क्लासेस हैं, द बेस्ट फैकल्टी इन द इंडस्ट्री, having experience of cracking competitive exam and also working in best of the financial institution in the country। इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाओ और अपनी जॉब ग्रेड ऑफिसर की बैंक में लगवाओ। ऑल द बेस्ट।